तेरे लगवा दूंगा। डॉक्टर चारों डब्बू है काम में भी, जा पहले तो एक आता ही था। बड़ी वजह से ना मर्जी जाके मारियो कल दिखा लगी दिखा है। मैं पकड़ूंगा। करे ना तो ये कहते कपड़ा जान दूंगी इस तरह। हाँ जी तो उठोगे आप। हाँ ये वाला उड़ने के लिए रख दिया। पढ़ो पढ़ो भी शरीर दुखने लगा होगा। थकान हो है, शरीर कमजोर सा महसूस कर रहा है। क्योंकि चलता फिरता आदमी का शरीर सही रहता है। आराम करने को मन करे, लेटे रहो, नहीं तो कभी मेरा ऐसा मन नहीं कर रहा था कि लेटे रहूं, ना मैं लेटता इतना बेचैन हो तो आप तो बस कुछ नहीं कुछ काम करते रहने का मन करे। ये चद्दर तो बहुत पसंद नहीं पड़ी। कल बहुत पसीना आया बुखार में, तो इसमें बदबू हो रही होगी पसीने की। धो गई ना? हाँ जी इसको दूसरी चद्दर बिछा आज तो बादल सा भी तो हो रहा, आज ना दइयो, हवा चल धूप निकलेगी तो दइयो, ऐसे ना दइयो। बिगड़े तो आ दोगे ना एक रहने में ठीक है। इसको दूसरी चद्दर बिछा। लेट जाऊं? लेट जाओ जी। ये चद्दर बंद हो गया। चादर रख दियो, सर पे बांध लो इसे। मेरी पट जाए गुद्दी में से। ये गुद्दी में से क्यों निकले तू इस तरह नंदिनी? गुद्दी में ही रह कर, नीचे को क्यों निकला है गुद्दी में से? रिपट के यह भी छोटी सी है। यह भी छोटी है। लाल बकरियां आपको भी गिरने लग रही, और इसे और उसी को भी गिरावेगी। इसे रुआओ ना, छोड़ दो इसे, ये जहाँ जाना चाह रही है जाने दो, आराम से जाओ बच्चा, आपकी मर्जी है, छोड़ दो इनको, जाने दो इनको जहाँ जाना चाहती है। नंदिनी कहाँ जा ली? अरे
अच्छा, इस रूम में जाओगे? नन्ना बेबी आ गए लो। हैं? लो जी, मूंग की दाल लेके जाइएगा। मूंग की दाल और आटा- बाजार से ही तो ला रखी होगी, वहाँ से भी बाजार से ले लेंगे, यहाँ से क्यों बोझ लेके जाऊँ? नहीं, मतलब वहाँ के लिए तो बता रही हूँ मैं। हाँ तो वहाँ से खरीद लूँगा मूंग की दाल। वहीं से खरीद लियो। मूंग की दाल की खिचड़ी खानी। और दही और दही तो वहाँ मिलेगी नहीं। दही तो मिल जाएगी, वहाँ बाजार में मिल जाएगा, या दूध ले लेंगे, जमा लिया करेंगे। हाँ जी, पर कब सभी का मार्ट दिन खाना है खाना। रोटियाँ बंद है टाइफाइड में, और खाना चलेगा खिचड़ी, पतली सी खिचड़ी मूंग की दाल की, और दही से चल रही है यहाँ तो। बताओ, थोड़ी सी दही लगा के आपके लिए एक बोतल में पट्टा सा बना दो, क्या लिक्विड सा हो जाएगा कुछ। डॉक्टर साहब ने रोटियां बंद कर दी है, और ऐसा खाना खाना है जिसको पचाने में लीवर को कोई ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो बहुत हल्का खाना बताया गया है, लिक्विड ज़्यादा लेना है। घर पे तो ये मूंग की दाल की खिचड़ी बनी है दही के साथ। और आज ड्यूटी जाना भी अचानक सूचना मिली है कि वोटिंग की काउंटिंग में भी ड्यूटी लगी है। तो कल ट्रेनिंग है काउंटिंग की, और 2 तारीख में मतगणना है। तो अब लगता है 8-10 दिन के लिए जाना पड़ेगा। स्कूल तो हालांकि बच्चों की छुट्टी थी, और टीचर्स को भी वर्क फ्रॉम होम की परमिशन मिल गई थी, यहीं से ऑनलाइन कार्य बच्चों को दिया जा रहा था व्हाट्सएप ग्रुप में। लेकिन अब जो चुनाव वाली ड्यूटी है वो तो करनी ही पड़ेगी, उसके लिए जाना पड़ेगा। आज अचानक सूचना मिली है कि कल ट्रेनिंग है, तो आज जाने की तैयारी है ड्यूटी। चलो, इधर नहीं आने का, आपका बापा इधर है, जहाँ आरुषि खा रही है यहीं पे नंदिनी खाएगी। हमारी थाली अलग है। वैसे तो डरने वाली कोई बात नहीं है। ले नंदो। फिर भी बच्चों से दूरी ठीक है, वायरल भी एक दूसरे में को फैलता है। अब तो वायरल भी ठीक है आपका, वीकनेस ही तो है। दही खा के देखो। मुझे खांसी हो रही, और जुकाम भी हो रहा, जुकाम भी हो रहा, दर्द भी हो रहा, कमर सिर में दर्द भी हो रहा। हाँ। ए रहने झूठ बता रही। क्या? मुझे जुकाम, मुँह में उंगली ऐसे न दो। नहीं तो बीमार हो गए। मुझे जुकाम हो रहा, खांसी हो रही, सिर में दर्द भी हो रहा। दूध नीली में है, पीली में दही है। जाने की हो गई है तैयारी, बैग तैयार है। अचानक बुलावा आ गया, इलेक्शन वोटिंग काउंटिंग में ड्यूटी है, कल ट्रेनिंग और 2 तारीख में काउंटिंग होगी, तो उसके लिए जाना पड़ गया अचानक। गिलास चीनी ठीक, बैग मेरा रेडी हो गया है, निकलने के लिए तैयार हम। पानी रखा है इसमें, गिलास का पी लियो, दवाई ववाई में ध्यान से ले लियो। और वहाँ जाकर 8-9 दिन तक मूंग की दाल की वेदड़ी और दलिया और अंगूर और जूस। बहुत वजन हो गया। कोई बात नहीं, चलो बाय। और सुनील भैया ने मुझे बुढ़ाना तक छोड़ दिया था। वहाँ से मेरे दोस्त पवन अपनी गाड़ी से मेरठ तक जा रहे थे, तो वहाँ से मैं पवन के साथ मेरठ तक गया। फ्रेंड्स, इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि कॉलोनी कितनी सुनसान है, घरों से बाहर कोई नहीं निकल रहा है, कोरोना का कहर जारी है, और दूसरी लहर बहुत ही खतरनाक है ये। आज मैं जो हापुड़ तक बस से आया हूँ, मेरठ से हापुड़ तक बस में आया हूँ। बस में एक भी व्यक्ति बिना मास्क नहीं था, जबकि पहली लहर में ऐसा नहीं था, लोग लापरवाही कर रहे थे। लेकिन इस बार डर बहुत ज़्यादा है, कोई भी व्यक्ति बिना मास्क नहीं था। और सुनने में भी आ रहा है, बहुत बुरी बुरी खबरें आ रही हैं दूसरी लहर में। घर से निकलने का मन तो मेरा भी नहीं था, लेकिन ड्यूटी ऐसी चीज़ है, बहुत सारी ज़रूरतें पैसे से पूरी होती है, और पैसा आता है नौकरी से। नौकरी करना बहुत ज़रूरी है। हमारे बाबा कहते थे
नौकरी के नो काम 10वां काम हाँ जी। तो जब भी हमारे विभाग ने हमें बुलाया है चुनाव के लिए, मतगणना के लिए, तो तुरंत हमको हाँ जी, यस सर, यस बॉस कहना पड़ता है। और यहाँ हापुड़ के ही मेडिकल स्टोर से मैंने अपनी दवाइयाँ खरीदी हैं। और हापुड़ रेलवे स्टेशन के लगभग मैं पहुँच गया हूँ। अभी प्लेटफॉर्म पे जाऊँगा। आज थोड़ा जल्दी भी आ गया हूँ क्योंकि थोड़ा सा कुछ सफ़र तो मेरठ तक का पवन के साथ किया था, दोस्त है मेरा, और निजी वाहन से कुछ जल्दी हो जाता है सफ़र, तो थोड़ा जल्दी पहुँच गया हूँ रेलवे स्टेशन पर। प्लेटफार्म भी सूना सूना पड़ा है, ज़्यादा सवारियाँ, ज़्यादा लोग हैं नहीं। कोविड-19 की वजह से ज़्यादा लोग सफ़र नहीं कर रहे हैं आजकल।